हेलो डियर युवा। कैसे हैं आप लोग। तो डियर युवा, आज की इस वीडियो को आप नॉर्मल वीडियो समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। आज की ये वीडियो डिसाइड करेगी कि भविष्य में आप अमीर बनोगे या गरीब। बल्कि इस वीडियो को एंड होते ही आप समझ जाओगे कि आप अमीरी की ओर भाग रहे हो या गरीबी की ओर। आप तो सभी लोग जानते हैं कि जब हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है तब जाके हमें ये पता चलता है कि आज तक हम जिस चीज को फॉलो कर रहे थे वो सब झूठ था। ठीक उसी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि हमें यदि अमीर बनना है तो हमें संपत्ति इकट्ठी करनी होगी। लेकिन हम संपत्ति की जगह दायित्व को इकट्ठा करने लग जाते हैं। मैं आपसे कहूं, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब के सब संपत्ति नहीं है। तो फिर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, लाइबिलिटी वर्सेस एसेट्स, दायित्व और संपत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि क्या है दायित्व और क्या है संपत्ति, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी कहानी से। कहानी एक ऐसी चीज होती है जिससे आप रिलेट कर पाते हो, इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटी सी कहानी से। कहानी आपसे ही रिलेवेंट है। आपके ही जैसा एक लड़का होता है, वो अपने कॉलेज जाता है। तो वो पैदल जाता है, उसके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती है। तो उसकी माँ को चिंता होती है कि डेली मेरा बेटा जो है पैदल जाता है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसकी माँ को यह चिंता होती है, पिताश्री उसके होते नहीं है। तो उसकी माँ सोचती है कि इसको कौन सी गाड़ी पसंद है, और वो उसके पसंद को पता करती है और उसी गाड़ी के लिए वो पैसा इकट्ठा करने लग जाती है। तो उस गाड़ी की जो कीमत होती है उसकी होती है 50,000। लेकिन उसकी मम्मी जब तक इकट्ठा करती है 50,000 रुपये, उस गाड़ी की कीमत हो जाती है 1 लाख रुपये। फिर उसकी मम्मी जब तक 1 लाख रुपए इकट्ठा करती है तब तक उस गाड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए हो जाती है। अब तक उस लड़के का बर्थडे भी आ जाता है। उसकी माँ ने सोचा था कि बर्थडे को उसको गिफ्ट देंगी वो गाड़ी, लेकिन अब बर्थडे भी आ जाता है और उसकी माँ रोने लग जाती है। और लड़का ये सब कुछ देखता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्यों परेशान हो, क्या बात है। तो उसकी मम्मी उसे सब कुछ बताती है। तो फिर वो लड़का कहता है, मम्मी आपको पता है आप गाड़ी क्यों नहीं ले पाई। मैंने कहा पता नहीं। क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए। मैंने कहा नहीं मम्मी, प्राइस बढ़ने की वजह से नहीं। आपको पता है इसी तरीके से हालात मेरे दोस्त के भी है, और मेरी दोस्त की माँ ने भी बिल्कुल वही किया जो आपने किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी ले ली। लड़के की मम्मी ने पूछा कैसे। तो लड़के ने कहा, मम्मी, उसकी मम्मी को पैसे के बारे में पता था कि पैसा क्या होता है और उसका यूज कैसे करना है। शायद वो चीज आपको पता नहीं थी। बोला कैसे। मम्मी आपको पता है, जब आपने 50,000 रुपये इकट्ठे करे और गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए हो गई, ठीक है यही मेरे दोस्त की मम्मी के साथ भी हुआ। लेकिन उन्होंने उस 50,000 रुपये से सोने को खरीद लिया। लेकिन फिर उन्होंने 50,000 और एक्स्ट्रा जब इकट्ठे किए, तब तक उस सोने की कीमत बढ़ चुकी थी और उस गाड़ी की कीमत भी बढ़ गई थी। फिर भी वो उस गाड़ी को नहीं ले पाई। फिर उन्होंने, जब वो गाड़ी 1.5 लाख की हो गई, तब तक उन्होंने और सोना खरीद लिया। यानी उन्होंने पैसा आपके बराबर ही इकट्ठा किया, लेकिन उस पैसे को उन्होंने रखा नहीं, उस पैसे को उन्होंने सेव नहीं किया। पैसे को सेव करने का मतलब बचा कर रखना नहीं होता है। पैसे को इन्वेस्ट करने को सेविंग बोलते हैं। मम्मी आपको पता है, उसने जब उसकी मम्मी ने 1 लाख रुपए का वो सोना खरीदा, तो उस सोने की जो कीमत है, जब गाड़ी 1.5 लाख की हुई, जब उस सोने की 1 लाख के सोने की कीमत 2 लाख रुपए हुई थी। तो इस कहानी से हमें यह चीज समझ आती है कि पैसा खुद भी एक संपत्ति नहीं है। जब तक पैसा रखा हुआ है वो खुद भी एक संपत्ति नहीं। इसलिए अमीर व्यक्ति हमेशा कहते हैं कि पैसे को कभी भी सेविंग अकाउंट में या सेव करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग का मतलब एक अलग है। सब कहते हैं पैसे को सेव करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके बांध के रख दो या एक जगह रख दो। ठीक उसी प्रकार से हम संपत्ति का भी गलत चुनाव करते हैं। तो हम जानते हैं कि संपत्ति आखिर है क्या। देखो, हर वो चीज जो आपके जेब में पैसा डालती है वो सारी चीज संपत्ति है। लेकिन हर वो चीज जो आपके जेब से पैसा निकालती है वो सब दायित्व है, यानी वो सब लाइबिलिटी है। एसेट्स आपके जेब में पैसा डालने का काम करता है और लाइबिलिटी आपके जेब से पैसा निकालने का काम करता है। घर, गाड़ी, बंगला सब लाइबिलिटीज है, वो कोई संपत्ति नहीं है।
आपके घर के बाहर खड़ी कार, चमचमाती कार, आपको कोई पैसा देगी नहीं बल्कि आपसे पैसा लेगी। वहीं यदि आपके पास रियल संपत्ति है तो वो आपको पैसा देगी। अब लायबिलिटी और एसेट्स होते क्या है, यानी संपत्ति और दायित्व होते क्या है? संपत्ति है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड, किसी स्टॉक या किसी ऐसी जगह जहां पर आपका पैसा बढ़ेगा वहां अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, वो संपत्ति है। दायित्व है कि आपने घर खरीद लिया, कार ले लिया, गाड़ी ले ली, ईएमआई की जिंदगी जीना शुरू कर दिया, ये सब दायित्व है। और आज तक आप उसी को संपत्ति समझ रहे थे। जिस चीज को आप संपत्ति समझ रहे थे वो संपत्ति है ही नहीं, तो आप अमीर कैसे बनोगे? आज ही अपनी 7 पीढ़ियों का डाटा निकालें। जो भी अमीर हुआ होगा उसने एक्चुअल संपत्ति को हासिल किया होगा, और जो भी गरीब होगा उसने दायित्व को इकट्ठा किया होगा, जैसे कि घर, गाड़ी, बंगला, ये सब दायित्व है। तो घर लेना तो हर किसी का सपना होता है, तो क्या घर नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन घर कभी भी खून पसीने की कमाई हुई कीमत से नहीं खरीदना चाहिए। तो क्या चोरी डकैती की कीमत से खरीदना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। घर को आपको खरीदना चाहिए जो आपने खून पसीने से जो कीमत कमाई है, जो पैसा कमाया है, उसको बिजनेस में लगा दो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, और उससे जो रिटर्न आ रहा है, और उससे भी 3 बार रिटर्न ना आ जाए, तब तक आपको लायबिलिटी नहीं खरीदनी है। यानी तब तक आपको घर नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदनी है। हाँ, बहुत ज्यादा आवश्यकता है और नगद खरीद सकते हो तो खरीदो, लेकिन फिर आप सारा पैसा उसमें लगा दोगे जो बिजनेस में लगा सकते थे। वो पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा, घर आपको खाने को नहीं देगा। रह तो आप किराए के घर में भी सकते हो, किराए की गाड़ी से भी आप सफर कर सकते हो, लेकिन वही पैसा आप बिजनेस में लगा दोगे तो आपका एक संपत्ति बन जाएगी और आप भविष्य में अमीर बन पाओ। यदि आप तुलना करो खुद के घर में और किराए के घर में, तो आपको पता चलेगा कि खुद के घर में रहते हुए भी हमें किराए के घर से ज्यादा बजट देना होता है। रोड टैक्स, मकान टैक्स, कचरे का बिल, बिजली का बिल, फलाना ढिकाना, इतनी सारी चीजें। और घर कभी भी पूरा नहीं होता है, घर हमेशा पैसा मांगता है, गाड़ी हमेशा पैसा मांगती है। तो जो चीजें पैसा मांगेगी वो तुम्हें अमीर कैसे बनाएगी? तो आई होप आपको इस वीडियो में इतना समझ में आया होगा कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। आज से आपका वर्क है कि आप 2 कॉपी खरीदिए और एक कॉपी में संपत्ति यानी कि एसेट्स लिखिए और दूसरी कॉपी में दायित्व यानी कि लायबिलिटी लिखिए। आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि 1 साल तक आपकी संपत्ति वाली कॉपी में आप एक चीज भी नहीं लिख पाओगे। और मैंने बता दिया है आपको, संपत्ति वो नहीं है घर, कार, बैंक बैलेंस या फिर आपका गाड़ी घोड़ा, ये कोई भी संपत्ति नहीं है। संपत्ति वही है जो आपको पैसा बढ़ा करके देगी। ठीक है, तो आज से ही आप अपनी कॉपी बनाएं 2 और उनमें लिखें, और जब आपका संपत्ति वाली बुक में संपत्ति बढ़ती चली जाएगी, उस दिन से आपकी अमीर बनने की शुरुआत हो जाएगी। लायबिलिटी को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकते हो। अमीरों के हिसाब से देखोगे उनकी लायबिलिटी बहुत कम होती है, उनके दायित्व बहुत कम होते हैं और उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है, संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कर्ज लेना सही है या गलत। अमीर तो कहता है कर्ज लेना चाहिए, भर भर के कर्ज लेना चाहिए, जितना हो सके उतना कर्ज लेना चाहिए, लेकिन गरीब तो आत्महत्या कर लेता है यदि कर्ज लेता है तो इसकी रियलिटी आखिर है क्या? यदि कर्ज लेना सही है तो क्यों है, और गलत लेना है तो क्यों है? आखिर दोनों की सोच इतनी भिन्न भिन्न क्यों है? ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अक्सर हम जो चीज सच समझते हैं वो सच नहीं होती, जैसे कि सांप का दूध पीना। सांप का दूध पीना कोई सच नहीं है, बट हमने तो उसे देखा है तो हम उसे सच मानकर बैठ जाते हैं। वैसे ही अमीर बनने के लिए वो चीज जरूरी नहीं है जो हमारे समाज ने हमें सिखाई है, जो हमारे स्कूल कॉलेज ने हमें सिखाई है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है, क्योंकि वो सब तो आपको गुलामी करना सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही सीखा होता है तो वो भी वही सिखा सकते हैं ना। जिसने जो सीखा है वही सिखा सकता है। तो आपको अमीर बनना है तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको आपके 2 खाते बनाने होंगे, 2 कॉलम बनाने होंगे, संपत्ति और लायबिलिटी का।
इसके बाद नेक्स्ट आपको जानना पड़ेगा कर्ज के बारे में कि कर्ज लेना सही है या गलत। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।